हैदराबाद का कुंदन बाग का जो हॉन्टेड हाउस है वो आज तक वो मिस्ट्री बना हुआ है। क्या है भाई, उसके बारे में बताओ। कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस था एक, जहाँ पे ना मतलब एक फैमिली रहा करती थी। दो बच्चे थे उनके और हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। एक दिन है ना एकदम से हस्बैंड दिखना गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अब वो फैमिली थोड़ी सी ना अजीब थी। कोई भी उनके घर पे जाया करता था तो वो कुल्हाड़ी लेके आ जाती थी औरत, और किससे मतलब मिलती नहीं थी। उनके घर से सिर्फ 20 कदम पे कूड़ेदान था, लेकिन वो फिर भी गाड़ी में ही कूड़ा फेंकने जाया करते थे, तो वो किसी से मिला नहीं करते थे। और बहुत बार उनके बच्चों को देखा गया कि वो खून की बोतलें ले लेके खेल रहे हैं। तो 6 महीने ऐसे ही निकल गए इन चीज़ों को। एक है ना चोर वहां पे चोरी करने गया, ये पूरी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना। तो एक चोर चोरी करने गया, उसने देखा कि है ना बहुत देर तक ऑब्जर्व करता रहा कि भाई घर में कोई चहल पहल नहीं हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो परफेक्ट जगह है मेरी चोरी करने के लिए। तो वो खिड़की से कूद गया अंदर। वो जैसी खिड़की से कूदता है ना तो उसको एक शैडो दिखती है जाती हुई, तो वो डर जाता है कि कोई ना कोई जाग रहा है अंदर और किसी ना किसी की शैडो है। तो लाइट एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती है। अब जैसे ही वो लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और उसकी भी फोन की बिल्कुल बैटरी डाउन हो गई, जो उसके बाद छोटी सी टॉर्च थी ना उसकी भी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। अब उस टाइम पे ना चला करते थे नोकिया, 2002 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नोकिया के फोन चला करते थे उस टाइम पे छोटे छोटे, और उनके ना बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब उसको ये चीजें नहीं दिखी। उसको ना एकदम से दिखा कि एक कमरे में ना थोड़ी सी चहल पहल हो रही है। वो गया, उसने जैसे ही गेट खोला ना तो वहां पे बेड के ऊपर 3 लाशें थी, 2 लड़कियों की, 2 बच्चियों की और एक औरत की। ये रियल स्टोरी ये रियल स्टोरी है। तो वो वहां से चला जाता है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है और वो उसको याद आता है कि भाई मेरी टॉर्च वहां पे रह गई है। अब उसको लगता है कि पुलिस को पता लगेगा तो शक मेरे पे ही जाएगा, तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है और देखता है, उनको सब बता देता है कि मैं चोरी करने गया था। ये वो जो पुलिस आती है ना इन्वेस्टिगेशन करने, तो पुलिस तब हैरान, पुलिस को पक्का शक होता है कि इसी ने मारा है इन सबको, लेकिन पुलिस तब हैरान हो जाती है जब पुलिस पोस्टमार्टम होता है उनका, तो पता लगता है ये जो लाशें है ना 6 महीने पुरानी है, मतलब 6 महीने पहले उनका कत्ल हो रखा है। तो फिर ये स्टोरी आती है जब आस पड़ोस से पता लगता है कि भाई ये ऐसे बिहेव करा करते थे, खून की बोतलें, और आस पड़ोस वालों को बिलीव ही नहीं होता। आस पड़ोस वाले कहते हैं 4 दिन पहले ये औरत अपनी छत पे खून की बोतल लेके खड़ी थी, मैं कैसे मान लूं कि 6 महीने से ये मर चुकी है। ये बच्चे भी झांक रहे थे खिड़कियों से। अच्छा ऐसी सी बहुत, मतलब एक नहीं 100 घरों से उनको ऐसी सी चीजें पता लगती हैं। भाई, तो अलग ही किस्सा है भाई, मतलब। अब फिर पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि भाई इनका 6 महीने से बाप नहीं दिख रहा है, वही इनका मर्डर करके गया है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पता लगता है वहां पे 4 ब्लड सैंपल्स हैं, वो जो लड़कियां बोतलों से खेला करती थी वो उनके बाप का ही खून है। ओ भाई, तो बहुत ये मतलब अब तक सॉल्व नहीं हो पाई ये मिस्ट्री ऐसी है। और वो आज भी मतलब कुंदन बाग की जो रोड है ना, वो शाम को वहां पे बैरिकेड लग जाते हैं, अब 7 बजे के बाद एंट्री नहीं है। कुंदन बाग ये किस तरफ है भाई? हैदराबाद।